पाकिस्तान में हर साल 5 फरवरी कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। इस दिन मकबूजा कश्मीर में शहीद होने वाले कश्मीरियों को याद किया जाता है और कश्मीर जो कि इंडिया के पास है उसकी आज़ादी की बातें की जाती हैं। कश्मीर तनाज़ा। पाकिस्तान का भारत के साथ यह तनाज़ा इतना बड़ा है कि ये दोनों मुल्क कश्मीर तनाज़े की वजह से कई जंगें आपस में कर चुके हैं। दोनों मुल्कों में कई सालों तक दहशतगर्दी और ताल्लुकात में गर्मा गर्मी सिर्फ इस कश्मीर तनाज़े की वजह से रही। इन दोनों ममालिक के सियासतदान आपको हमेशा ये कहते हुए नजर आएंगे कि हम कश्मीर को ले लेंगे, हम कश्मीर को आज़ाद करवाएंगे और हम कश्मीर को छीन लेंगे। ये कश्मीर तनाज़ा क्या है? आज की इस वीडियो में हम कश्मीर तनाज़े पर तफसील से बात करेंगे। मैं कश्मीर का एम्बेसडर बनूंगा दुनिया में। मैं कश्मीर का जो हालात हैं, जो पैगाम है, जो सिचुएशन है, वो मैं दुनिया में लेके जाऊँ। और जो अभी जम्मू कश्मीर घूम कर आए उन्होंने देखा होगा कितने आन बान शान के साथ आप जम्मू कश्मीर में जा सकते, घूम सकते, फिर सकते। Indian police beat a hasty retreat. हम चाहते हैं इंडिपेंडेंट कश्मीर। हम न पाकिस्तान के साथ न हिंदुस्तान। ना हुर्रियत से चर्चा करेंगे, ना जमयत से करेंगे, ना पाकिस्तान से चर्चा। आज़ादी से पहले यानी कि 1947 से पहले जब बड़े सगीर पर अंग्रेजों की हुकूमत होती थी तो कश्मीर बरतानवी सरपरस्ती में एक आज़ाद खुद मुख्तार रजवाड़ा था। रजवाड़ा लफ्ज राजा से निकला है और ये राजा लफ्ज या इस्तिलाह बड़े सगीर में बादशाहों या रियासत के सरबराहों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। तो रजवाड़ा मतलब राजा का मुल्क या रियासत। उस वक्त के सारे ही रजवाड़ों को बरतानवी हिंदुस्तान का हिस्सा नहीं माना जाता था और ना ही इन रजवाड़ों की आवाम को बरतानवी आवाम का दर्जा दिया जाता था। याद रहे उस वक्त बड़े सगीर में ऐसी तकरीबन 580 शाही रियासतें या रजवाड़े मौजूद थे, मगर कश्मीर में बरतानिया ने कई बार मुदाखलत की। जब कश्मीर के हालात खराब हुए तो बरतानिया ने मुदाखलत की। मिसाल के तौर में महाराजा प्रताप सिंह के दौरे हुकूमत में जब उनकी हुकूमत से कश्मीर के लोग बहुत ज्यादा बदगुमान हुए तो बरतानिया ने कश्मीर की सियासत में मुदाखलत करते हुए महाराजा को 1889 से 1905 तक सियासत से अलहदा कर दिया। याद रहे कश्मीर को बफर रियासत होने की वजह से बड़े सगीर के दूसरे रजवाड़ों के मुकाबले में ज्यादा आज़ादी और सियासी मराआत हासिल थी। बफर रियासत मतलब ऐसी छोटी आज़ाद रियासत या मुल्क जो दो बड़े दुश्मन ममालिक के दरमियान मौजूद हो। तब कश्मीर रूस और अफगानिस्तान के दरमियान मौजूद था। जब हिंदुस्तान पर बरतानवी राज खत्म होने के करीब आया तो सबसे पहले ये सवाल उठाया गया कि बरतानवी सरपरस्ती खत्म होने के बाद इन रजवाड़ों का दो नए बनने वाले ममालिक इंडिया और पाकिस्तान के साथ क्या रिश्ता होगा। बरतानवी हुकूमत ने कई बयानात और अपने कवानीन के जरिए ये वाजे कर दिया था कि नए बनने वाले मुल्क इंडिया और पाकिस्तान बरतानवी राज की जगह नहीं ले सकते और इन रजवाड़ों पर कब्जा नहीं कर सकते। यानी इससे ये भी साफ जाहिर था कि बरतानिया चाहता था कि ये फैसला रजवाड़े खुद करें कि वो इंडिया या पाकिस्तान के साथ रहना चाहते हैं या वो एक अलग आज़ाद रियासत रहना चाहते हैं। ये बात भी बिल्कुल वाज़ेह थी कि दो कौमी नजरिया के तहत ही इन रियासतों को फैसला करना था कि उन्होंने किस मुल्क के साथ जाना है। कश्मीर के मामले में यह सवाल और भी मजीद अहमियत इख्तियार कर गया क्योंकि महाराजा ने फौरी तौर पर दोनों में से किसी भी एक मुल्क के साथ इलाक न करते हुए एक आज़ाद खुद मुख्तार रियासत बनने का ऐलान किया। साल 1935 के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक एक्ट के मुताबिक ये वादा किया गया कि आज़ाद हिंदुस्तान को इन रजवाड़ों पर कोई कंट्रोल हासिल नहीं होगा। साल 1946 में हिंदुस्तान में बरतानवी कैबिनेट मिशन ने अपने एक बयान में कहा कि ये बालादस्ती ना ही बरतानवी ताज के पास रह सकती है और ना ही ये नई हुकूमत को मुंतकिल की जा सकती है। इस बात को एक बार फिर 12 मई 1946 को जारी होने वाले कैबिनेट मिशन के मेमोरेंडम में दोहराया गया कि वो तमाम हकूक जो रियासतों ने बरतानवी राज को दे रखे थे वो अब रियासतों के पास वापस आ जाएंगे। 16 जुलाई 1947 को हिंदुस्तान और बर्मा के अमूर के वजीर लॉर्ड लेस्टोवेल ने बरतानवी पार्लियामान में कहा कि रियासतें खुद अपनी किस्मत की मालिक होंगी। वो खुद इस बात का इंतखाब करेंगी कि वो पाकिस्तान या इंडिया के साथ इलाक करना चाहती हैं या वो अकेले आज़ाद रहना चाहती हैं। लॉर्ड माउंटबेटन ने भी 25 जुलाई 1947 को अपने खिताब में यही बातें दोहराई, मगर लॉर्ड माउंटबेटन ने जो जवाहरलाल नेहरू के अच्छे दोस्त थे और फिर आज़ाद इंडिया के पहले गवर्नर जनरल बनना चाहते थे, इस कॉन्फ्रेंस में मौजूद सारे ही राज्यों और महाराजों को कहते हैं कि हर हाकिम की यही ख्वाहिश होगी कि वो इंडिया जैसे शानदार मुल्क का हिस्सा बने। इसके अलावा लॉर्ड माउंटबेटन ने 15 अगस्त तक का अल्टीमेटम दिया कि जो रियासत जिस मुल्क के साथ इल्हाक करना चाहती है वो वहां शामिल हो जाए। इसके बाद रजवाड़ों पर यह तो वाज़ेह हो चुका था कि उनके पास ये रास्ते हैं, या वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करें या फिर वो इंडिया के साथ इल्हाक करें या फिर वो आज़ाद होने का ऐलान करें। मगर यहाँ पर कुछ ऐसी चीजें थी जो वाज़ेह नहीं थी, यानी कि उन रियासतों का फिर क्या होगा जो 15 अगस्त 1947 तक पाकिस्तान या इंडिया के साथ इल्हाक नहीं करती, क्योंकि 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में इल्हाक न करने वाले रजवाड़ों के बारे में गैर वाज़ेह दफात मौजूद थी। अब यहाँ पर तो ये बात समझ में आती है कि जानबूझकर ऐसा किया गया ताकि कश्मीर पर इंडिया का कब्जा आसानी से करवाया जा सके। 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत 15 अगस्त 1947 को
कश्मीर पर से बरतानवी सरपरस्ती खत्म हो गई और चूंकि कश्मीर ने 15 अगस्त से पहले इंडिया या पाकिस्तान के साथ इल्हाक नहीं किया तो कानूनी तौर पर वो आजाद हो गया। याद रहे महाराजा हरि सिंह आजाद ही रहना चाहते थे। महाराजा ने 12 अगस्त 1947 को एक जैसे टेलीग्राम दोनों ममालिक पाकिस्तान और इंडिया को भेजे। वो इंडिया और पाकिस्तान के साथ 1947 के इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट में स्टैंड स्टिल का मुआहदा करना चाहते थे। स्टैंड स्टिल मतलब यानी कि वो कुछ भी बदलना नहीं चाहते थे और आजाद ही रहना चाहते थे। इस टेलीग्राम पर 15 अगस्त 1947 को पाकिस्तान ने तो दस्तखत कर दिए, मगर इंडिया इस बारे मुज़ाकरात कर रहा था और इंडिया ने इस टेलीग्राम पर दस्तखत नहीं किए थे। सारे कानून और बरतानवी हुकूमत के बयानात से यह वाज़ेह है कि जैसे ही हिंदुस्तान से बरतानवी राज खत्म हुआ तो कश्मीर एक आजाद रियासत बन गया और इस बात को इंडिया और पाकिस्तान दोनों ने तस्लीम भी किया। यानी कि 15 अगस्त 1947 से 26 अक्टूबर 1947 तक जब कश्मीर का भारत से इल्हाक हुआ, कश्मीर मुकम्मल तौर पर आजाद था। यानी कश्मीर 73 दिनों तक आजाद रहा। 3 जून 1947 का लॉर्ड माउंटबेटन का मंसूबा बिल्कुल वाज़ेह था कि हिंदुस्तान को 2 मुल्कों में तकसीम किया जाएगा। इसके बाद सबकी नजरें रजवारों पर थी। रजवारों के इल्हाक का मामला कांग्रेस पार्टी के एजेंडा में काफी अहम थी, इसीलिए रजवारों को इंडिया के साथ इल्हाक पर मनाने के लिए टास्क सरदार वल्लभ भाई पटेल को दिया गया और वो बड़ी हद तक इसमें कामयाब भी हुए। सिर्फ 3 ही ऐसी रियासतें थी जिन्होंने फैसला किया कि वो किसी के साथ इल्हाक नहीं करना चाहती। चूनागढ़, हैदराबाद, दक्कन और कश्मीर। चूनागढ़ और हैदराबाद दक्कन हिंदू अक्सरियत वाली रियासतें थी, मगर इनके हुक्मरान मुसलमान थे और वो पाकिस्तान के साथ इल्हाक करना चाहते थे। मगर बाद में 7 नवंबर 1947 को चूनागढ़ ने भारत के साथ इल्हाक कर लिया, जबकि हैदराबाद दक्कन 1 साल तक आजाद रहा, जिसके बाद ऑपरेशन पोलो के तहत भारतीय फौज ने हैदराबाद का मुहासरा किया। कुछ दिनों तक शदीद लड़ाई हुई और इसके बाद फौज ने हैदराबाद पर कब्जा कर लिया। कहा जाता है कि इन झड़पों में 10 लाख लोग हलाक हुए थे। कश्मीर स्ट्रेटेजिक लिहाज से काफी अहम था और फिर जवाहरलाल नेहरू के आबाओ इजाद का वतन भी था, तो वो भी एक जज्बाती ताल्लुक मौजूद था। उस वक्त की दस्तावेजात में ये बात मिलती है कि कश्मीर का भारत के साथ इल्हाक करने के लिए काफी ज्यादा लॉबिंग की गई। ये बात बिल्कुल वाज़ेह है कि लॉर्ड माउंटबेटन ने महाराजा को डरा के और मजबूर करके कश्मीर का इल्हाक भारत के साथ किया। इस मकसद के लिए नेहरू के करीबी दोस्त लॉर्ड माउंटबेटन ने 18 से 30 जून 1947 के दरमियान कश्मीर का दौरा किया, जहाँ फिर उन्होंने महाराजा हरि सिंह और उनके वजीर आजम RC कॉक्स से कई मुलाकातें की। महाराजा हरि सिंह के लिए साल 1947 काफी मुश्किल था। मुकामी जमातों की तरफ से दबाव, पूंछ में खाना जंगी और फिर बरतानवी हिंदुस्तान के सियासी रहनुमाओं और वायसराय की तरफ से दबाव। उस वक्त की दस्तावेजात में ये बात वाज़ेह तौर पर मिलती है कि महाराजा ने अपना जहन बना लिया था कि अब वो आजाद ही रहेंगे। याद रहे जब 18 जून 1947 को नेहरू ने महाराजा की इजाजत के बगैर शेख अब्दुल्ला से इजहार यकजहती के लिए कश्मीर में दाखिल हुए तो महाराजा के हुक्म से दोमल में नेहरू को गिरफ्तार कर लिया गया। तब नेहरू इंडिया के माने ताने कांग्रेस के रहनुमा थे। आप यहाँ से अंदाजा लगाए कि तब महाराजा के पास कितने इख्तियारात थे। नेहरू 2 दिन तक हिरासत में रहे। 30 जून 1947 को इलाकों को तकसीम करने के लिए रेड क्लिफ कमीशन तश्कील दिया गया, मगर इस कमीशन ने पंजाब का मुस्लिम अक्सरियती इलाका गुरदासपुर इंडिया के हिस्से में दे दिया। इस पर मुसलमानों ने एहतजाज तो किया, मगर इसके पीछे एक वजह थी। गुरदासपुर का इंडिया में शामिल होने की वजह से इंडिया को कश्मीर तक रसाई का वाहिद रास्ता मिल गया और फिर इंडिया ने महाराजा के स्टैंड स्टिल मुआहदे पर दस्तखत भी नहीं किए थे, तो ये बिल्कुल वादे था कि इंडिया की पहले से प्लानिंग थी कि वो कश्मीर पर कब्जा करेगा। कश्मीर तक भारत की जमीनी रसाई नेहरू की तगोदो का नतीजा थी, जिसका रिजल्ट बिल आखिर कश्मीर में भारतीय फौज के दाखिले और फिर ना चाहते हुए भी इंडिया के साथ इल्हाक की सूरत में सामने आया। हकीकत यह है कि 15 अगस्त 1947 तक इंडिया और पाकिस्तान के साथ इल्हाक न करके कश्मीर एक आजाद रियासत बन चुका था। अब बात करते हैं कि कैसे भारतीय फौज कश्मीर में दाखिल हुई और कश्मीर पर कब्जा किया गया। पार्टीशन के बाद कश्मीर में सियासी कशीदगी में भी काफी ज्यादा इजाफा हो चुका था और मुजाहिरीन सड़कों पर आए हुए थे। महाराजा की फौज पर जम्मू की मुस्लिम आबादी को कत्ल करने के इल्जाम लगे। कुछ अंदाजों के मुताबिक 5 लाख की आबादी में से 2 लाख के करीब हलाक कर दिए गए और जो बच गए वो जान बचाकर पाकिस्तान चले गए। इस खबर का नतीजा ये हुआ कि 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के सूबा सरहद यानी कि खैबर पख्तूनख्वा के कबायलियों ने कश्मीर पर हमला कर दिया, जिसका मकसद उनके बकौल कश्मीर में अपने मुसलमान भाइयों की मदद करना था। इस हमले की खबर इंडिया को 2 दिन के बाद यानी कि 24 अक्टूबर को मिली। 24 अक्टूबर को इंडिया ने अपनी फजाई और जमीनी फौज को कश्मीर भेजने का फैसला किया। होना तो वैसे ये चाहिए था कि कश्मीरियों का तहफ़्फ़ुज़ बरतानिया करता, क्योंकि कश्मीरी ना तो इंडिया के साथ शामिल हुए थे ना ही पाकिस्तान के साथ, मगर बरतानिया ने इस हवाले से गैर इखलाकी रवैया अपनाया। यहाँ से भी ये बात समझ में आती है कि इंडिया का कश्मीर पर कब्जा एक प्लानिंग के साथ करवाया गया। इस कबायली हमले के बाद महाराजा भागकर जम्मू चले गए और वहां से अपने वजीर आजम को दिल्ली भेजा फौजी मदद के लिए, मगर इंडिया ने इल्हाक के बगैर फौजी मदद से इनकार कर दिया। जिसके बाद 26 अक्टूबर 1947 को मजबूरन महाराजा ने लॉर्ड माउंटबेटन को इंडिया के साथ अबूरी इल्हाक के लिए खत लिखा और फिर जम्मू में इस मुआहदे में दस्तखत किए गए। याद रहे ये मुआहदा अबूरी था, यानी कि वक्ती तौर के लिए था।
और फिर यह कि इसमें कुछ शराइत भी रखी गई थी। भारत को सिर्फ 3 शोबों में, दिफा में, अमूर खारजा में और मवासलात में कानून साजी के लिए इख्तियार दिया गया था। और सबसे बढ़कर यह कि यह कहा गया था कि कश्मीर में हालात ठीक होने पर कश्मीर में राय शुमारी करवाई जाएगी, यानी कि वोटिंग करवाई जाएगी और फिर फैसला किया जाएगा कि कश्मीर का इलाका किसके साथ करना है या फिर आज़ाद रहना है। मुआहदे के अगले ही दिन यानी कि 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी पहली सिख बटालियन को जहाजों के जरिए कश्मीर में उतारा। इसके बाद भारतीय फौज को उन इलाकों में भेजा गया जहां पर कबायलियों ने कब्जा कर लिया था। इस तरह अलग होने यानी कि आजाद होने के कुछ माह बाद ही पाकिस्तान और भारत के दरमियान पहली जंग का आगाज हुआ और ये जंग ऐसे वक्त में हो रही थी जब दोनों फौजों की क़यादत बरतानवी अफसरान के पास थी। 1 जनवरी 1948 को भारत ने अक़वाम मुत्तहिदा से मसले कश्मीर पर मदद मांगी, जिसके बाद 5 फरवरी 1948 को अक़वाम मुत्तहिदा ने एक करारदाद के जरिए कश्मीर में जंग बंदी का हुक्म दिया और कहा गया कि कश्मीर में जंग खत्म की जाए ताकि कश्मीर में राय शुमारी करवाई जा सके, जो राय शुमारी आज तक नहीं हो सकी है। यही वजह है कि हर साल 5 फरवरी को पाकिस्तान में कश्मीर डे के तौर पर मनाया जाता है। जंग के खत्म होने पर भारत ने श्रीनगर, जम्मू और लद्दाख समेत कश्मीर के कुछ हिस्सों पर कब्जा कर लिया। दूसरी तरफ पाकिस्तान ने कश्मीर के मगरबी हिस्से को अपने कंट्रोल में ले लिया, जिसे फिर पाकिस्तान ने आजाद कश्मीर का नाम दिया। यूं फौजी ताकत के जोर पर होने वाले इस इलाके को अब 76 साल का अरसा गुजर चुका है। इस दौरान कश्मीर की शाही सियासत को इंडियन आइन के आर्टिकल 370 और 35A के तहत इंडिया का आईनी तौर पर हिस्सा बनाने की कोशिश की गई। भारत ने 5 अगस्त सन 2019 को यकतरफा तौर पर आर्टिकल 370 को खत्म कर दिया, जिससे मकबूजा कश्मीर की अपनी हैसियत को खत्म करके बाकायदा तौर पर इंडिया का हिस्सा बना दिया गया है। आर्टिकल 370 क्या है, इस बारे में किसी और वीडियो में तफसील से बात करेंगे। तो ये थी कश्मीर तनाज़े की मुकम्मल कहानी जो मैंने अभी आपको बताई। आप इस हवाले से क्या कहना चाहते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में लाजमी बताइए। मजीद ऐसी वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके साथ लगे घंटी को प्रेस कर दें ताकि आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।